गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाल के दिनों में देश में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का प्रिवलेंस बढ़ रहा है ना। देश में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV के पहले मामले की पुष्टि हुई है, जिसमें 3 महीने और 8 महीने की उम्र के 2 शिशु शामिल हैं और तीसरा ऐसा मामला गुजरात के अहमदाबाद में पाया गया है ना। तो ये जो एक नया तरह का वायरस भारत में आया है ना। और ये वायरस उसी जगह से आया है जहाँ से कोविड यानी कोरोना वायरस आया था। यानी ये जो वायरस का जो आउटब्रेक है वो चीन में हुआ है ना। चीन में अथॉरिटीज़ ने यह कहा है कि ये एक टिपिकल विंटर अकरेंस है, यानी सर्दियों में इस तरह के वायरस आउटब्रेक होता है। इस तरह का जो बीमारियां हैं इस तरह की वो फैलती हैं, ऐसा कहा है। परंतु इस रोग से खासकर बच्चे, जो वृद्ध उम्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं और इसके कारण है ना ये एक चिंता का विषय बनता है। भारत में भी इसके 3 मामले हमें अभी तक देखने को मिले हैं, है ना। और जैसे जैसे ये वायरस स्प्रेड होता है वैसे वैसे हमें विजिलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हमें इस पर नज़र बनाए रखना है और इससे बचने के लिए जो भी उपाय हैं उनको हमें लागू करने हैं। इस वायरस के रिस्पॉन्स में है ना दिल्ली अथॉरिटीज़ ने कुछ एडवाइजरी जारी किए हैं और उस एडवाइजरी के अनुसार दिल्ली में हॉस्पिटल्स को यह इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सारी से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको IHIP पोर्टल पर डाले, है ना। एक पोर्टल है, एक हेल्थ पोर्टल है जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन उस पर उस डेटा को पुट किया जाता है। तो दिल्ली हॉस्पिटल को यह इंस्ट्रक्शन है कि जो भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस अगर वो केसेस आते हैं या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो उसे इस पोर्टल पे डाला जाए ताकि एक्चुअल कितने केसेस हैं उसका पता चल सके और उसको स्टडी किया जा सके कि क्या वो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के कारण तो नहीं है ना। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है हॉस्पिटल्स को। साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी इंस्ट्रक्शन दिया है, यह भी इंस्ट्रक्ट किया है कि स्ट्रिक्ट आइसोलेशन प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए और जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशन है सस्पेक्टेड केसेस के लिए, यानी किसी को अगर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस होता है तो उसे कैसे आइसोलेट किया जाए और बाकी लोगों से कैसे उसे दूर रखा जाए और जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनके लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या क्या लिया जाए वो वहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। जैसे हमने कोविड में देखा था, है ना, कि जो भी सस्पेक्टेड केसेस होते थे उनको आइसोलेट किया जाता था, आइसोलेट वार्ड में रखा जाता था और उनसे जो बाकी लोगों का जो फिजिकल आइसोलेशन है, डिस्टेंस है, उसको बढ़ाया जाता था। आपको बता दें कि HMPV वायरस जो है, HMPV मतलब ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो अभी कुछ केसेस इंडिया में देखने को मिले हैं और ये वायरस जो आउटब्रेक हुआ है वो चीन से हुआ है, उसी चीन से जहाँ से कोविड जो 19 वायरस था वो जहाँ से आउटब्रेक हुआ था और पूरी दुनिया में फैला था। तो जो HMPV वायरस है, जो वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरस के थ्रू ये फैलता है और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है और इसके कारण जो है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो सकता है, यानी बुखार आ सकता है, आपको सर्दी आ सकता है। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का मतलब यही होता है आपको बुखार आ सकता है, सर्दी आएगा, खांसी होगा, है ना। या फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होगा जिसके कारण सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, निमोनिया हो सकता है ना। तो इसी को कहा जाता है
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच इज़ प्रेवलेंट इन द ग्लोबल सिनेरियो। अभी ग्लोबल सिनेरियो कई देशों में ये फैला हुआ है और भारत में भी इसके कुछ केसेस अभी देखने को मिले हैं और यह रिपोर्ट किया गया है कि अदर्स कंट्री सेवरल अदर कंट्री में इसके कई सारे मामले सामने आए हैं, परंतु अभी तक ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जो इंक्रीज नहीं हुआ इन्फेक्शन में। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इंक्रीज इन्फेक्शन होने का मतलब है कि जिसको हम पैंडेमिक कह सके या एक बहुत बड़े नंबर में केसेस आ रहे हो, तो भारत में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षणों की बात करें, तो टिपिकल जो सिम्टम है HMPV का, उसमें फीवर, कफ, नेज़ल कंजेशन यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जो नाक बंद जिसको आप कहते हैं लोकल भाषा में, एंड फटीग यानी थकान, ये सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी, है ना। बुखार, कफ, नेज़ल कंजेशन एंड फटीग। और सीवियर केसेस में खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होता है, निमोनिया होने के चांसेस अधिक होते हैं, तो बच्चों में और एल्डरली में यानी वृद्ध लोगों में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में, जिनका इम्यून सिस्टम दबा हुआ है, कमज़ोर है, उन व्यक्तियों में इट कैन कॉज विजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस का कम होना, सांस तेज़ी से चलना, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड रैपिड ब्रीदिंग, है ना, बहुत तेज़ से ब्रीदिंग होना, है ना, सांस की कमी हो जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये जो सिम्टम दिया हुआ है ह्यूमन मेटानिम्यूनो वायरस का, है ना। इसमें रनिंग और स्टफी नोज़ है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सोर थ्रॉट यानी गला जो आप खसखस करता है आपका, विजिंग है, छींकना, है ना, बार बार आप छींकते हैं, फीवर है और रैसेस है, कुछ रैसेस भी आ सकते हैं, और फटीग साथ ही साथ आपको महसूस सकता है, सिम्टम है। HMPV स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स की तरह यह स्प्रेड होता है, यानी ये एयर ड्रॉपलेट्स यानी एयर में जो भी ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे कोई व्यक्ति छींकता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं और दूसरे व्यक्ति जो उसे इनहेल करता है तो वो वायरस उसके साथ उस व्यक्ति में चला जाता है। रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और इवन ब्रीदिंग। कफिंग के थ्रू, कफ किसी ने वो थ्रो किया, या स्नीजिंग मतलब छींकने से, या फिर इवन ब्रीदिंग से, है ना। कोई अगर सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है तो छोड़ते समय जो वायरस एयर में आ सकता है, एयर में ड्रॉपलेट्स के रूप में रह सकता है और दूसरे व्यक्ति में वो इंटर कर सकता है ना। Hence, the best way to prevent contracting the infection is by avoiding contact with the infected individual। यानी आपको क्या करना है, इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उससे दूरी बना के रखना है। अगर कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति है तो उसको आइसोलेट रखना है, जैसे कि हम कोविड में हम ये प्रिकॉशन ले रहे थे। रेगुलरली सैनिटाइजिंग द हैंड को सैनिटाइज करना है, कैन कीप द जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो जर्म्स बॉडी में इंटर करते हैं वो थ्रू हैंड करते हैं, तो हैंड को आपको सैनिटाइज करते रहना है। सैनिटाइजेशन का अर्थ होता है वायरस को किल करना, है ना। और यहाँ बता दें कि HMPV कोई रेयर वायरस नहीं है, ना ही कोई न्यू वायरस है ना। HMPV इज़ नॉट अ रेयर और अ न्यू वायरस, कोई न्यू नहीं है, पहले भी हो चुका है। चीन में कहा जा रहा है कि हर साल विंटर में ये होता है, लेकिन हमारे लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि खासकर वृद्ध और बच्चों को ये अफेक्ट कर सकता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी जो है इन्फेक्शन कर सकता है, इसके लिए चिंता का विषय है। तो HMPV इज ए रेस्पिरेटरी वायरस, हैज़ सिम्टम्स लाइक ए कॉमन कोल्ड और फ्लू, जस्ट कॉमन कोल्ड फ्लू के केस में जैसा आपको फील होता है वैसा होगा। द वायरस इज ऑल्सो नॉट अ रेयर और न्यू, ये कोई नया और कोई रेयर वायरस नहीं है जो फर्स्ट टाइम आ रहा हो, अपीयर हो रहा है। एंड केसेस विथ HMPV अपीयर्स एवरी ईयर, हर साल HMPV से रिलेटेड केसेस आते हैं। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, क्रोनिक अस्थमा और विजिंग विथ सिम्टम्स लाइक अ कॉमन कोल्ड व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब किसी व्यक्ति को पहली बार ये होगा तो उसमें यही सिम्टम आएंगे कॉमन कोल्ड की तरह, ठंड लगेगी, बुखार आएगा, है ना, सर्दी होगी, छींक आएगा, है ना, कफ बनेगा। समटाइम्स सिम्टम में भी सीवियर, कभी कभी सीवियर भी हो सकता है। हेंस चिल्ड्रेन बिकम प्रोन टू दिस इलनेस फास्टर एंड देयर इम्यून सिस्टम मे गेट कॉम्प्रोमाइज्ड स्पेशली इन प्रीमेच्योर इन्फेंट। देखिए जो बच्चे प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, 1 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनका जो इम्यूनिटी होता है काफ़ी वीक होता है और इसके कारण उन बच्चों को ये इलनेस होना मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। वन कैन गेट HMPV अगेन
एक बार होने के बाद दूसरी बार भी हो सकता है। जैसे हमने कोविड में देखा था, कोविड में ऐसा कहा जा रहा था किसी को एक बार अगर कोविड होता है तो दूसरी बार होना थोड़ा सा वो है, बट कोविड की तरह ये भी क्या है, अगेन हो सकता है, 2 बार हो सकता है। लेकिन दूसरी बार जब ये होगा तो सिम्टम कैन बी माइल्डर होगा, है ना, कम सिम्टम आएंगे, क्योंकि पहली बार वो वायरस हमारे बॉडी में जा चुका है और बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उसको उसके लिए वो बना दिया है ना। बॉडी उससे हमारा बॉडी जो है उस वायरस से जान पहचान उसकी हो गई है। तो दूसरी बार अगर वो वायरस आता है तो हमारा जो सिम्टम होगा माइल्डर होगा, कम इफेक्टेड होगा। सिम्टम कैन ऑल्सो इंक्लूड रैशनेस भी आ सकता है शरीर पे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सोर थ्रोट। प्रैक्टिसिंग गुड हैंड हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इससे बचने के लिए, है ना, वो है आप हैंड हाइजीन को प्रैक्टिस कीजिए। यानी हाथ को कहीं भी बाहर से आने के बाद, कोई भी काम करने के बाद या कोई भी वस्तु छूने के बाद आप उसको सैनिटाइज करें, उसको धोएं। बाय वॉशिंग हैंड रेगुलरली, वेयरिंग मास्क इन क्राउडेड एरियाज, मास्क पहने, मास्क तो हमारे लिए वरदान है ना। स्पेशली चिल्ड्रेन एंड ओल्डर एडल्ट, जो बच्चे हैं या ओल्डर हैं, अगर भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं, एक तो पहले अवॉइड कीजिए किसी भीड़ भाड़ एरिया में जाने से। अगर आप जाते हैं, खासकर आप बच्चे या ओल्ड एज के हैं, तो आपको मास्क पहनना चाहिए। स्टेइंग इंडोर्स और इन आइसोलेशन व्हेन इन्फेक्टेड विद द वायरस, अगर आपको वायरस होता है तो आइसोलेट होकर रहें। अवॉइड शेकिंग हैंड्स एंड हगिंग, है ना। सैनिटाइज योर हैंड्स व्हेन यू यूज़ पब्लिक डोर्स, हैंडल्स और स्पेसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप इस रोग से बचा जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ अधिक से अधिक लोग इसके प्रति जागरूक हों और इस बीमारी को रोकने में मदद मिले। थैंक यू।